हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है इस बच्चे के ओरिजिन क्या है, इसने कैसे ओरिजिनल संस्कृत को ऑब्टेन किया। दूसरा बोलता है मैंने तुम्हें बोला नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, चलो और ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं इसे। तो एपिसोड नंबर 465 की स्टार्टिंग होती है। लुजंग ऐसे घूम रहा होता है और एक जगह देखता है वहां पे कुछ रखे होते हैं संस्कृत के वर्ड। वो सोच रहा होता है ये जो संस्कृत के टेक्स्ट है ये कुछ ज्यादा कॉमन से हैं, स्पेशल तो कुछ भी नहीं है इनमें। फिर वो हैरानी से देखता है आगे की तरफ और बोलता है ये जो गोल्डन संस्कृत है ऐसा लग रहा है मैंने कहीं पे देखी है। अगर मैं सही तरीके से बोलूं सिर्फ हाफ ही देखी है मैंने। उस टाइम पे न्यानन ने मुझे बोला कि इस संस्कृत में भी किसी तरह का असली मीनिंग है माइंड मेथड का। वो सिर्फ अकेला ही था तो न्यानन पूरी तरह से डिसाइफर नहीं कर पाया इसे। अब मैं पूरा देख सकता हूँ। यहाँ पे 7 संस्कृत टेक्स्ट है टोटल में। मैं ये सोच रहा हूँ कि कंप्लीट होगा क्या ट्रू मीनिंग माइंड मेथड का इनमें से। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है वही जो लुजंग को ऑब्जर्व कर रहा होता है कि अजीब है, इस बच्चे के पास ऑब्वियसली ओरिजिनल संस्कृत थी तो ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है इनको देख के कि इसने पहले कभी देखी नहीं है। दूसरा बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, इसने संस्कृत को स्टडी किया है और वो डिसाइफर भी कर सकता है थोड़ी बहुत, पर इसने क्यों नहीं सुना। इसे 7 संस्कृत के बारे में भी नहीं पता जो कि लूशू के टेक्स्ट थे। गोडमेन की स्टार्टिंग में एक फेमस लूशू रिवर लोकेटेड है एक जगह पे जहाँ पे कुछ खतरनाक तूफान आया। एक बार जो तूफान था उसकी वजह से एक ब्लैक रॉक सामने आ गया जिसमें 7 गोल्डन संस्कृत लिखे हुए थे जिन्हें 7 संस्कृत टेक्स्ट ऑफ लूशू बोला जाता है। जो बाइक्लैन था वो पहले थे जिन्होंने उसके बारे में पता किया। उन्होंने न्यूज को ब्लॉक करने की कोशिश की पर लास्ट में वो स्प्रेड ही हो गया ऐसे हर जगह। उस टाइम पे जितने पावरफुल क्लैंस थे उन्होंने काफी ज्यादा पैसा पे किया था कॉपीज बनाने के लिए। फिर ऐसे कॉपीज और ज्यादा फेमस मतलब वाइड स्प्रेड होती गई, फैलती गई और अब हर इंसान को पता है गॉड डोमेन में इनके बारे में। पर बात यह कि जब लोग डिसाइफर करने लगे हुए थे उसे तो उन्होंने फाउंड किया कि कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ऑर्डिनरी संस्कृत से भी, तो वो कोई भी इसे डिसाइफर नहीं कर पाया। तो इसलिए कोई भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता अब 7 संस्कृत टेक्स्ट ऑफ लूशू में। लुजंग बोलता है क्या ये 7 संस्कृत टेक्स्ट सेल के लिए हैं। वो जो ओल्ड मैन होता है सामने वो सोच रहा था मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि मैंने किसी को फाउंड कर लिया जिसे 7 संस्कृत के बारे में पता नहीं है लूशू के, ये तो रुकी है एक नंबर का। वो बोलता है कि जो मेरे 7 संस्कृत टेक्स्ट है वो इतने भी आसान नहीं है कि जिन्हें तुम ऐसे पा सको, पर अगर ये मेरे पास है तो मैं उन्हें बेचूंगा जिसे इनकी असली वैल्यू के बारे में पता है। लुजंग बोलता है प्राइस बोलो तुम। ओल्ड मैन बोलता है 5000 गोल्ड मार्शल कॉइन्स। एक जो साथ वाला होता है शॉपकीपर वो सोच रहा होता है ये तो चोरी कर रहा है, मतलब क्या बोल रहा है ये। अगर रूल नहीं होते ऐसे ट्रेड में कि हम एक दूसरे के साथ कम्पीट नहीं कर सकते हैं तो मैं 50 में सेल कर देता। लुजंग बोलते है प्राइस कुछ ज्यादा हाई नहीं है। वो ओल्ड मैन सोच रहा होता है मैंने तो सिर्फ एक नंबर ही बोला, पर ऐसा लग रहा है कि अफोर्ड नहीं कर सकता है। वो जो सामने होता है इंसान वो बोलता है कि जो प्राइस होता है वो डिफिकल्ट होता है सेट करने के लिए। जिन्हें इसके बारे में पता है इसकी वर्थ के बारे में, तो जो इस 7 संस्कृत टेक्स्ट है वो प्राइसलेस है। जो लोग है वो तो इसे 500,000 गोल्ड मार्शल कॉइन्स के लिए बाय करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं, पर जिन्हें इनके बारे में पता नहीं है वो तो कुछ 5 गोल्ड मार्शल कॉइन्स के लिए भी बाय नहीं करेंगे। लुजंग सोच रहा था तो प्राइस वो कुछ ज्यादा हाई है, पर जो ट्रू मीनिंग है माइंड मेथड का वो वर्थ इट है एक तरह से। और बात यह कि मेरे पास काफी गोल्ड मार्शल कॉइन्स हैं जो मेरे को टाइम सी फॉरबिडन लैंड से मिले थे और मेरा इंटरनल वर्ल्ड भी अब प्रोड्यूस कर सकता है गोल्ड मार्शल कॉइन्स को। लुजंग बोलता है ठीक है डील करते हैं 5000 गोल्ड मार्शल कॉइन्स के लिए। जो साथ में होते लोग एक बोलते हैं क्या ये इंसान इतने ज्यादा गोल्ड मार्शल कॉइन्स को बाहर निकाल सकता है, ये तो सिर्फ लो रैंक ट्रू गोल्ड है। दूसरी लड़की बोलती है ये किस रिच क्लैन से आया हुआ है। वो ओल्ड मैन भी हैरान हो जाता है, सोच रहा था नहीं क्या ये सच्ची में इतने ज्यादा गोल्ड मार्शल कॉइन्स को निकाल सकता है। वो जो होते हैं उसे ऑब्जर्व करने वाले उनमें एक बोलता है क्या इसने सच्ची मुझे खरीद लिया। दूसरा बोलता है कि जल्दी करो रोको वरना पूरी सिटी की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तभी वो वहां पे पहुंच जाते हैं, बोलते हैं रुको। लुजंग बोलता है क्या हुआ। ओल्ड मैन बोलता है कि जो 7 संस्कृत टेक्स्ट है उनकी कीमत इतनी नहीं है, अगर तुम उन्हें मतलब अगर सच्ची मुझे खरीदना चाहते हो तो मैं तुम्हें फ्री में दे दूंगा। वो जो ओल्ड मैन होता है शॉपकीपर वो बोलते तुम्हें पता नहीं है रूल्स के बारे में, तुम्हारी इतनी हिम्मत तुमने इसे रोक कैसे दिया, हमने डील बना ली है। वो सामने इंसान होता है वो ग्रीन बाल वाला, वो बोलता है कि रूल्स मेरा क्लैन है जिसने रूल सेट किए हैं इस फेमस स्वॉर्ड गॉड सिटी में, अगर तुम यहाँ पे रहना चाहते हो तो रूल्स की बात मत करना मेरे सामने दोबारा। ओल्ड मैन सोच रहा था ये एक्चुअली में स्वॉर्ड क्लैन का है। लुजंग चुप होता है फिर उसकी तरफ देख के बोलता है क्या तुम सच्ची मुझे फ्री कॉपीज दे दोगे इन संस्कृत टेक्स्ट की। वो ग्रीन हेयर वाला बोलता है हाँ हम तुम्हें उन्हें फ्री में दे सकते हैं क्योंकि काफी ज्यादा 7 संस्कृत टेक्स्ट की कॉपीज है पूरे गॉड डोमेन में, ये सीक्रेट नहीं है तो एक्चुअली में इनकी कीमत नहीं है कोई भी। अगर ये ऐसे तुम्हें सेल कर देगा तो इससे स्वॉर्ड गॉड सिटी की रेपुटेशन गिर जाएगी। लुजंग सोच रहा था मैं इनसे कभी नहीं मिला तो इससे नहीं लग रहा है कि मैं इनके फेवर को एक्सेप्ट कर लूं। बस ओल्ड मैन की तरफ देखता और बोलता है कि जैसा कि तुमने बोला सही लोगों की आंखों में जो संस्कृत का प्राइस है वो मतलब एक तरह से प्राइसलेस है।
5000 गोल्ड मार्शल कॉइन्स मतलब जरा भी अनकॉमन नहीं है, पर इन दोनों ने सामने मेरे को बता दिया है कि ये हर जगह फैली हुई है, तो क्या तुम मुझे सेल कर सकते हो, यानी मैं तुम्हें 100 गोल्ड मार्शल कॉइन्स दूंगा। दोनों इंसान चुप हो जाते हैं हैरानी से। एक सोच रहा होता है कि हमने इसे फ्री में ऑफर कर दिया देने के लिए, तो ये फिर भी स्पेंड क्यों करना चाहता है यहाँ पे। वही शॉपकीपर होता है, वो बोलता है हाँ ये सही होगा। फिर लूजिंग उन्हें ग्रीट करता है और बोलता है शुक्रिया तुम दोनों को मेरे को बताने के लिए। तो ग्रीन हेयर वाला बोलता है तुम्हारा वेलकम, मैं पुअर हूँ, वेल मो ही बोलूंगा इसे। मैं न्यूली अपॉइंटेड सिटी लॉर्ड हूँ स्वॉर्ड गोड सिटी का। मैं चाहता हूँ कि ऐसे कोई भी शॉपकीपर मेरी गोड सिटी में चीट करे, जो भी मतलब नए लोग आए उनको उल्लू बनाए एक तरह से। क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारा नाम क्या है? लूजिंग बोलते कि मेरा नाम लूजिंग है। वेल सच्ची में नाम बता दिया इसने अपना। वो बोलता है ग्रीन हेयर वाला सिटी लॉर्ड कि अगर तुम गोड सिटी में आ ही गए हो तो चलो बात करते हैं। तभी कोई बोल रहा हो तो देखो ये विच क्राफ्ट गोल्डन संस्कृत वर्ड्स हैं, ये विच क्राफ्ट रीजन से आए हैं। ये तो 3 आई गोल्डन संस्कृत वर्ड है और ऊपर से 3 सेट है, मतलब 3 का सेट है यहाँ पे। लूजिंग ये सुनता है, फिर बोलते कि ठीक है पर मैंने यहाँ वहाँ देखना, अभी और संस्कृत चाहिए मेरे को, मैं देखना चाहता हूँ। फिर ऐसे बोल रहे होते सभी कि देखो ये पेयर ब्लॉसम संस्कृत है, इसकी कीमत 200 गोल्ड मार्शल कॉइन्स है। दूसरा बोलते है ड्रैगन बॉडी संस्कृत है, जो लाइनें संस्कृत वर्ड्स की वो आगे और पीछे बनाई गई है, जैसे कि ड्रैगन उड़ रहा है स्काई में। जो प्राइस है वो 150 है। सिटी लॉर्ड बोलता है हमारे पास ये भी है, ये सच्ची मुझे इसकी कोई कीमत नहीं है, मतलब बाद में दे दूंगा इसे फ्री में ही। लूजिंग बोलता है ये सही नहीं होगा, तुम ऐसे क्यों मेरे को फ्री में चीजें देने की कोशिश कर रहे हो? सिटी लॉर्ड बोलता है क्योंकि हम फील कर सकते हैं कि ब्रदर लुओ के पास कुछ ज्यादा ही प्रोफाउंड नॉलेज है संस्कृत का, और हम तुम्हें अपना फ्रेंड बनाना चाहते हैं, और इसके साथ हमारी कोई कंडीशन है कि पहले उसे डिस्कस करते हैं डिटेल्स में मेरे घर जाके। लूजिंग सुनता है उसकी तरफ देख के और बोलता है कि ठीक है मैं समझता हूँ, ऐसे यहाँ पे घूम के मैं तुम्हारे साथ चल पड़ूंगा। वो दोनों बोलते ठीक है। फिर वो एक जगह बैठे होते हैं। सिटी लॉर्ड बोलते है ये संस्कृत वर्ड्स तुम पसंद कर रहे थे, ये लो। लूजिंग बोलते है शुक्रिया। सिटी लॉर्ड बोलता है कि क्यों ब्रदर लुओ वेस्ट एक्सट्रीमिटी सिमिलर ट्री पे इस टाइम पे क्यों आया, क्या तुम डाउ डिस्कशन के लिए आए हो? लूजिंग बोलता है हाँ तुम सही गेस कर रहे हो। लूजिंग सोच रहे हो तैस तो एक और इम्पोर्टेंट चीज है जिसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, वो ये है कि मैं यानर को देख सकूं, और मुझे पता नहीं कि कितने ज्यादा गोड सिटीज हैं इस रीजन में, और मैं उसे जल्द देख भी पाऊंगा कि नहीं। सिटी लॉर्ड बोलता है कि ये तो अच्छा है, जो डाउट डिस्कशन है इस बार वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे स्वॉर्ड क्लैन के लिए, मतलब हर बार होता ही है। तो मैं एक पर्सन को फाइंड करने की कोशिश कर रहा था एडवांस में ही। 90% जो ट्रू गोड होते हैं जो यहाँ पे डाउट डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए होते हैं, वो गोड सिटी में रोक दिए जाते हैं क्योंकि वो अनक्वालिफाइड होते हैं अंदर जाने के लिए, और लास्ट में सिर्फ कुछ 100 ही बचे होते हैं जो कि रियलिटी में डाउट डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और वो पावरफुल क्लैन से होते हैं मोस्टली। ऐसा स्वॉर्ड क्लैन जो वो न्यूट्रल है, मतलब किसी के साइड नहीं लेता, पर हम जरा भी क्लोज नहीं है बाकी पावरफुल क्लैन के मुकाबले। हम ये नहीं चाहते कि कोई भी मेजर फैक्शन डिसाइड करे कि कौन किसके साथ कम्पीट करेगा, इसलिए जो टास्क है मतलब काम है कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने का, वो सिटी लॉर्ड्स का है। मैं तो अभी नाम का सिटी लॉर्ड हूँ, मुझे भी टाइम चाहिए ट्रांजिशन के लिए, इसलिए मैं थोड़ी बहुत अचीवमेंट्स बनाना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी पोजीशन को सॉलिडिफाई कर सकूं, मतलब एक तरह से नाम कमाएगा लूजिंग से। लूजिंग बोलता है ठीक है मैं समझता हूँ। सिटी लॉर्ड बोलता है कि मैं कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस था जो तुमने कमेंट बोले सिटी गेट पे, मैं देख सकता हूँ कि तुम कैपेबल हो, तुम डिसाइफर कर सकते संस्कृत को, पर ऐसा क्यों कि तुम्हें कॉमन संस्कृत टेक्स्ट के बारे में पता नहीं है, क्या तुम्हारे पास सच्ची मुच्ची नहीं है वो? लूजिंग बोलता है कि मेरे ओपिनियन में जो संस्कृत टेक्स्ट है वो ऐसी चीजें जो कि हायर बीइंग से आई हैं, हम ऐसे प्रिटेंड नहीं कर सकते कि हम उन्हें जानते हैं, हमें वो नहीं करना चाहिए क्योंकि हम जानते नहीं होंगे तो प्रिटेंड भी क्यों करे। पर जो ट्रू गॉड्स हैं गॉड डोमेन में वैसे फोर्सफुली इंटरप्ट करते हैं संस्कृत टेक्स्ट को खुद के वेज से ही, और खुद की क्लासेस बनाते रहते हैं, ऐसे डिवाइड करते रहते हैं उन्हें। क्या सच्ची मुझे उन्हें संस्कृत टेक्स्ट समझ आता भी है? सिटी लॉर्ड हैरान होता है, बोलते तुम जरा भी बुरे नहीं हो, ये जो तुमने बोला ये आउट ऑफ द बॉक्स है, मतलब तुम्हारी नॉलेज तो अमेजिंग है एक तरह से। हमारी गलती है, हमें ऐसे बेमतलब के नाम नहीं देने चाहिए थे संस्कृत टेक्स्ट को, ये गलती हो गई। तुम ऐसे वर्ड्स बोल रहे हो ब्रदर लू, तुम तो सच्ची मुझे एक मास्टर हो। लूजिंग बोलते नहीं ब्रदर मो, तुम ऐसे मतलब ज्यादा तारीफ कर रहे हो मेरी, मतलब एक तरह से कॉमन संस्कृत टेक्स्ट वैसे इन्होंने वो किए क्लासेस बना दी हैं इसलिए बोल रहा है लूजिंग। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, ऐसे लाइन लगी होती है, लूजिंग सिटी लॉर्ड के साथ जा रहा होता है। लूजिंग बोलते हैं यहाँ पे तो कुछ ज्यादा लोग हैं, ऐसे तो कुछ ज्यादा मंथ नहीं लग जाएंगे ऐसे मतलब लाइन में लगे होते हुए? सिटी लॉर्ड बोलता है फ्यू मंथ, जो ट्रू गॉड्स है यहाँ पे 2 से 3 सालों तक खड़े हैं एडवांस में, जो आगे के इंसान है वो तो लास्ट डाउट डिस्कशन से खड़े हैं। लूजिंग सुन के हैरान हो जाता है। सिटी लॉर्ड बोलते कि मुझे फॉलो करो, जो सिटी लॉर्ड की रिकमेंडेशन होती है उससे तुम्हें फिर लाइन में लगने की जरूरत नहीं होती है, वो सेंटर में पहुंच जाते हैं कहीं पे। सिटी लॉर्ड बोलता है यहाँ पे है। लूजिंग सोच रहे थे तो स्वॉर्ड फॉर्मेशन है, ये कैसे लोगों को स्क्रीन करेगा, मतलब इससे कैसे ये समझेंगे कि कोई अंडरस्टैंड करता ट्रू मीनिंग ऑफ डाउ को।
तभी एक इंसान आगे की तरफ जाते हुए बोल रहा था कि मैं करता हूँ। उस फोर्ड फॉर्मेशन में खड़े हो जाता है। तभी फोर्ड्स हिल रही होती है और उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा होता है। वो भाग आता है और बोलते मैं हैंडल नहीं कर सकता हूँ। और एक मार्शल आर्टिस्ट वहां पे और होता है, वो हंसता है और बोलता है मेरी टर्न है। गार्ड वहां पे होता है, वो बोलता है ठीक है। वो जो मार्शल आर्टिस्ट होता है वो खड़ा हो जाता है, वो स्माइल कर रहा होता है। स्वॉर्ड फिर से कांपती है। लुसेंग सोच रहा होता है जो पोटेंशियल है ट्रू मीनिंग ऑफ डाउ का, वो तो ऐसे स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है इस फॉर्मेशन के अंदर। सो गाइस, एपिसोड नंबर 465 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, फिर भी लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।